देता हूं, 21 पीढ़ी, अर्थात प्रहलाद एक हुआ है, उसके ऊपर के 10 और नीचे की 10, और प्रहलाद का 1 पीढ़ी हुआ है, टोटल 21 पीढ़ी को उद्धार कर देते हैं भगवान। कहते कि तुम्हारा पिताजी का उद्धार तो पहले ही सुनिश्चित हो गया है, और कुछ मांगो। तो प्रहलाद कहते कि बस यही है कि आपके चरण में मेरा अविचलित भक्ति हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं। इस प्रकार से प्रहलाद के सामने मानो भगवान एक हिसाब से हार गए। नरसिंह रूप में भगवान प्रहलाद को अपने गोद में बैठाए और चाटने लगे। भक्त वत्सलता का यही उदाहरण है। इस प्रकार से भगवान नरसिंहदेव अपने भक्त प्रहलाद पर अद्भुत कृपा किया है। जहां जहां भगवान नरसिंहदेव का मूर्ति है, मंदिर है, वहां पे बगल में प्रहलाद को अवश्य रखना पड़ता है। वो असुर कुलोद्भव है, लेकिन फिर भी वो सबके द्वारा पूजनीय होता है। अब कहीं भी जाएंगे तो प्रहलाद को भी देखेंगे साथ में, जैसा गाय और बछड़ा होता है। ये वत्सलता का शब्द इसलिए आते हैं नरसिंहदेव भगवान के साथ, जैसे एक मनुष्य समाज में एक माँ अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उसको चाटते नहीं है, वो धाइमा उसको साफ सफाई करते हैं। लेकिन गाय की जब बछड़ा जन्म लेते हैं तो वही गाय अपने प्रसव वेदना को सहन करते हुए उस बच्चे को चाट चाट कर उसको सफाई करते हैं। देखा है आप लोग? उसकी शरीर में जो खून लगा हुआ है, पीप लगा हुआ है, दुर्गंध युक्त वो जो मैला है, उससे वो गौ माता कभी भी घृणा नहीं करते हैं। ये है वत्सलता का उदाहरण। प्रहलाद को भगवान नरसिंहदेव अपने गोद में बैठाकर उसी प्रकार चाटने लग गए थे, इसीलिए भक्तवत्सल भगवान नरसिंहदेव ऐसा बोला जाता है, वो चाटने के कारण। इस प्रकार से भगवान जब सामने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी को डांटना शुरू कर दिया। देखो ब्रह्मा जी, तुमने किस प्रकार से वर दिया है कि ये असुर सबके लिए सिर दर्द बन गया था, मुझे अद्भुत रूप धारण करके इनको मारना पड़ा, जबकि किसी को भी पता नहीं था कि भगवान किस रूप में आके कब आके इसको मारेंगे, किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उसने अपने बुद्धि के अनुसार मृत्यु के सारे दरवाजा को बंद कर दिया था। उसने सोचा कि मैं अब अमर ही हो गया हूं, लेकिन भगवान सारे शर्तों को अटूट रखकर उसको मारा है। यह भगवान की विचक्षणता है। तो ब्रह्मा जी को आप चेतावनी दे दिया भगवान, कहा कि आगे चल के किसी भी असुरों को ऐसा भर मत देना जिससे मेरा ही दिक्कत हो जाए और समस्त ब्रह्मांड के अलग अलग देवताओं का भी दिक्कत हो जाए, ऐसा मत करना। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को नारद जी कथा सुनाकर आगे जाके कहते हैं कि ब्रह्मा जी को इस प्रकार से भगवान ने बचा लिया। एक बार की बात है, शिव जी को भी भगवान ने ऐसे ही बचाया था। कब? कहते कि मय दानव 3 पुर निर्माण किया था, उसको त्रिपुर कहते हैं, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, और उसमें बीच में एक कुंड हुआ करता था जिसका नाम था अमृत कुंड। तो समस्त असुर लोग उस 3 पुर में रहने लगे मय दानव के सानिध्य में, और वो लोग वहां पे रहकर अलग अलग लोकों में जाके अत्याचार शुरू कर दिया था। समस्त देवता लोग असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर शिव जी के शरण में गए, कहा कि हे शंभु, हे पिनाकपानी, हमें इस असुरों से मुक्ति दिलाइए। शिव जी वो सीधा रथ और धनुष लेकर चल पड़े पिनाक को लेकर, और उसने उस असुरों को मारने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन वो असुर लोग मर भी नहीं रहा था, क्योंकि मय दानव इतना ज्यादा शक्तिशाली है। उसने तांत्रिक विद्या के द्वारा उस अमृत कुंड को बनाया है, और उसमें कोई भी असुर मर जाते थे तो उसी कुंड में उसको फेंक दिया जाता था, उससे वो दोबारा पुनर्जीवित होकर वापस आके युद्ध करते थे। तो शिव जी से समस्त असुरों को मारना भारी पड़ रहा था। शिव जी ने उसी समय भगवान विष्णु को याद किया। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल,
सुंदर कन्हैया श्याम सुंदर कन्हैया गिरिवरधारी नंद दुला गिरिवरधारी नंद दुला जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल अच्युत केशव श्रीधर माधव अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरि जमुना पुलिन में बंसी बजाए नटवर वेशधारी जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल सुंदर कन्हैया श्याम सुंदर कन्हैया गिरिवरधारी नंद दुला गिरिवरधारी नंद दुला जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन दयाल। इस प्रकार से जब भगवान शिव असुरों से असमर्थ हो रहे थे तो उस समय भगवान को याद कर लिया। भगवान ने उस समय उनको दिव्य अस्त्र प्रदान किया, अभय प्रदान किया और कहा, हे पिनाक पानी, मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम जल्दी आगे बढ़ो।
और ये 3 जो पुर है इसको ध्वस्त कर दो। भगवान की सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे उनको मदद करने के लिए चल पड़े। और उसी समय भगवान पिनाकपानी शंकर जी अलग अलग दिव्यास्त्र छोड़कर वो तीनों पुरों को नष्ट करने में लग जाता है। और भगवान स्वयं और ब्रह्मा जी को एक गाय और एक बछड़ा, मतलब स्वयं एक गाय बन गए गौ माता और ब्रह्मा जी को एक बछड़ा बनाया। और ये दोनों जाकर सीधा उस अमृत कुंड में जाके अमृत को पूरा पीने लगे। जैसे प्यासा गाय पानी ढूंढते हैं, वैसे ढूंढते ढूंढते नाटक करते हुए भगवान वहां पे गए। असुर लोगों ने उसको रोकने के लिए प्रयास भी कर रहा था। मैदानव ने मना कर दिया। मैदानव ने कहा कि प्यासी गाय आ गए हैं, चलो उसको थोड़ा पीने दो। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये पूरा ही पी जाएंगे। तो अमृत कुंड के पूरा अमृत पी लिया भगवान ने। और इसके बाद अब जैसे असुरों को मारा गया था, असुरों को अब जिंदा करने के लिए वो अमृत कुंड में अमृत था ही नहीं। तब मैदानव को समझ में आ गया कि वो जो गाय आए हैं वो सामान्य गाय नहीं है, वो साक्षात भगवान ही आया था। इस प्रकार से एक तरफ भगवान गाय बन के अमृत पी लिया और दूसरी तरफ सुदर्शन को मदद, मतलब शिव जी को मदद करने के लिए सुदर्शन को भेज दिया। और इसी के माध्यम से वो तीनों पुर को शिव जी ने ध्वस्त कर दिया। तब से भगवान शिव जी का एक नाम पड़ा है त्रिपुरारी। त्रिपुर यानी 3 पुर को उन्होंने ध्वस्त करके त्रिपुरारी नाम धारण किया है। तो भगवान इतना महान है, केवल अपने भक्तों के रूप में प्रहलाद को नहीं, ब्रह्मा जी को बचाया, शिव जी को बचाया, सबको बचाते हैं। इसलिए भगवान के लिए कौन असुर है, कौन दैत्य है, कौन देवता है, कौन मुनि ऋषि है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान वास्तव में समदर्शी होते हैं। तुम्हारा मन में आप कोई और प्रश्न है तो पूछो। तब नारद जी को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखिए हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग किस प्रकार से सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो इसी के उत्तर में नारद जी सबसे पहले 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है उसके पास 9 गुण होता है। सम, दम, तप, शौचम, खांति, राजवम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम। ये है ब्राह्मणों की 9 गुण। ब्राह्मण 6 प्रकार से कार्य करके अपना जीवन बसर करेंगे। क्या क्या? यजन, जाजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रहण। उसको पद्म पुराण में कहते हैं 6 कर्म। और ब्राह्मण हमेशा किसी भी यजमान के घर पर जाएंगे, आध्यात्मिक कार्य कर देंगे, पूजा पाठ कर देंगे, श्राद्ध तर्पण कर देंगे, नामकरण कर देंगे, विवाह कर देंगे। और इसके विनिमय में उनको मिलेगा क्या? दक्षिणा। दक्षिणा से ब्राह्मणों के परिवार पालते हैं। और इसके नीचे होता है, अच्छा ब्राह्मण किसी भी समस्या का समाधान कैसे करते हैं? बुद्धि से, ज्ञान से, शास्त्रीय सिद्धांत से उसकी समस्या का समाधान होता है। ब्राह्मण का जीवन संयमी होता है, निर्लोभ होना चाहिए, सत्यवादी होता है, यह है ब्राह्मण। और इसके बाद आता है क्षत्रिय। ब्राह्मणों को भगवान के मुख के साथ तुलना किया गया है। और इसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय होते हैं भगवान के बाहु। क्षत्रियों में वीरता, शौर्य, क्षमा करने की प्रवृत्ति, सहनशीलता, नेतृत्व करने की सकुशलता, कर संग्रह करने की जो क्या कहते हैं उसको योजना, ये सब होता है। और दूसरे राज्यों को किस प्रकार से अपने राज्य में शामिल किया जाए, इस प्रकार की योजना, ये क्षत्रियों की मनोभाव होता है, प्रतियोगिता की मनोभाव। ये थोड़ा सा रजोगुण से प्रभावित होते हैं, ब्राह्मण सतोगुण से प्रभावित होता है। क्षत्रियों का परिवार कैसे पालते हैं? कर संग्रह करने से। क्षत्रिय किसी भी समस्या का समाधान अपने बाहुबल से समाधान करना चाहते हैं, बाहुबल। क्षत्रिय लोग कैसे अपना शासन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं? साम, दाम, दंड, भेद, इस 4 नीति को अपनाते हुए। और इसके बाद आते हैं वैश्य। ये वैश्य, ये भगवान के जंघा प्रदेश के साथ तुलना किया गया है। और ये वैश्य में रजोगुण और तमोगुण की दोनों की 50-50% प्रधानता होती है। जो वैश्य होता है उसमें 3 वृत्तियां मुख्य है: कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करेंगे, वाणिज्य करेंगे और गौरक्षा, गोपालन, ये करेंगे।
वैश्यों में लोभ ज्यादा होता है, ये होना जरूरी है। संचय प्रवृत्ति ज्यादा होता है, ये भी होना जरूरी है। ब्राह्मण के प्रति हमेशा आभार कृतज्ञ रहते हैं, ये भी ठीक है, ये होना चाहिए वैश्यों में। और अपना संस्कृति को पालना चाहते हैं, ये भी ठीक है। और किसी भी समस्या का समाधान वो केवल धन के बल पर करना चाहते हैं। समस्या का समाधान, भैया कुछ भी दिक्कत हो, भैया हम पैसा दे देंगे, समस्या निपटाओ, ये है वैश्यों की मेंटालिटी। और आगे चल के आते हैं शूद्र। शूद्र को भगवान के पैर के साथ तुलना किया गया है। शूद्र बाकी 3 वर्णों के लोगों की सेवा करते हैं। जैसे कोई नाई है, कोई दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कोई माली है, कोई मछुआरे हैं, ऐसे जितने सारे अलग अलग, कोई स्वर्णकार है, ये सब के सब शूद्र में आता है। अलग अलग वर्णों के, कुमार हो, कमार हो, ये सब के सब शूद्र में आता है। तो कहते कि शूद्रों में तमोगुण होता है, लेकिन शूद्रों में एक अच्छी चीज क्या है, सेवा भाव होता है। और वो किसी भी समस्या का समाधान परिश्रम से निपटाना चाहते हैं। जैसे मानो किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, वो ऊपर से कोई ऑर्डर आते हैं तो बोलते कि ये जल्दी जल्दी करना है, तो बोलते कि सर 2 घंटा ओवर टाइम कर लेंगे, फिर भी आप नौकरी से मत निकालिए, हमको काम करना है। तो वो ओवर टाइम ज्यादा करेंगे लेकिन नौकरी करेंगे। लेकिन क्षत्रिय लोग ऐसा नहीं, वो किसी के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं। वैश्य वो भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, लेकिन शूद्र वो किसी न किसी के अधीन ही रहना चाहते हैं, किसी न किसी को स्वामी बनाना चाहते हैं। और शूद्र लोगों से मतलब वो किससे अपना परिवार चलाते हैं, वो तनख्वाह से, सैलरी। और वैश्य लभ्यांश मुनाफा से, वो कुछ बेचेगा, कुछ खरीदेगा, तो उससे बीच में जो कुछ पैसा बचत होगा उसी से उसका परिवार चलता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई भी निकम्मा नहीं है, आलसिया नहीं है, सबके अपने अपने काम होता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सभी को काम मिलता है। लेकिन आज ये वर्णाश्रम धर्म टूटने की कगार पर है, इसलिए बहुत सारे लोग निकम्मा घूमते हैं, बेकार समस्या बढ़ गया, क्योंकि वो अपना अपना वृत्ति को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्मों का पालन ये मतलब पृथ्वी पर दोबारा स्थापित करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आश्रम की बात आते हैं कि मनुष्य की आयु 100 साल मान लीजिए, तो 25 साल तक ब्रह्मचारी जीवन बिताना चाहिए, 25 साल तक गृहस्थ जीवन, 25 साल तक वानप्रस्थी जीवन और 25 साल बचा हुआ सन्यासी जीवन बिताना चाहिए। तो ब्रह्मचारी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत गुरुहितम आचरण दासवन्य च गुरु सुदृढ़ सौरिध। ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में रहना चाहिए, घर पे नहीं। कभी कभी कोई माता पिता जो बच्चा मंदिर में जाकर भक्ति करना चाहते हैं, गुरुकुल में जाकर भक्ति करना चाहते हैं, तो माता पिता कहते हैं कि घर पे ही रह कर एक्चुअली घर पे वो होता नहीं है। अगर अपने पुत्रों में अगर इस प्रकार की भक्ति भाव देखते हैं तो उनको चाहिए कि वो कुछ समय के लिए गुरुकुल में भेज दे, मंदिर में भेज दे, कुछ सीख के आए। और गुरु के हित, गुरु की प्रसन्नता के लिए वो अपना समस्त प्रयास करेंगे, इंद्रिय संयम करेंगे, गुरु के द्वारा बताए गए नियमों को पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य की पालन करेंगे। भीख मांगकर अपना शर्म मतलब लज्जा शर्म को त्याग करते हुए भीख मांगकर गुरु की प्रसन्नता विधान करते हुए गुरुकुल में रहेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, कुछ समिधा लाएंगे जंगल से ढूंढकर। इस प्रकार से ब्रह्मचारी जीवन होते हैं। और उसके आचरण होगा दासवन, एक दास की भांति, लेकिन वो गुरु का बहुत प्यारा भी होगा। ऐसा नहीं है कि नौकर को जिस प्रकार से मालिक बहुत परिश्रम करवा लेते हैं, ऐसे नहीं है। गुरु के साथ ब्रह्मचारी का जो संबंध है वो पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन ब्रह्मचारी को समझना चाहिए कि मैं एक गुलाम जैसा ही हूं, वो जो कुछ बोलेगा मुझे वही सुनना है। कुछ समय शरणागत रहने से पूरा जिंदगी भर बहुत अच्छा बिता सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शुरू से ही अबाध्य होते हैं, किसी का बात नहीं सुनता है, वो आगे जाके भी समाज में, परिवार में सबसे ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारी के बाद फिर गृहस्थ जीवन, कहते कि अपना कुल, अपना शील, उम्र, ये जन्म कुंडली, ये सब परखते हुए उस ब्रह्मचारी को अब पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। समान गुण संपन्न स्त्रियों को अपना धर्मपत्नी मानकर उससे विवाह करना चाहिए
और उसको सभी प्रकार के अन्न, वस्त्र, वासस्थान आदि ये सब सुविधाएं प्रदान करते हुए गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति करना है और गृहस्थ आश्रम में धन उपार्जन करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को परिचालना करना है। गृहस्थ आश्रम ऐसा एक आश्रम है जो बाकी 3 आश्रम के जन्मदाता है, बाकी 3 आश्रम के पालन पोषण करने वाला है, क्योंकि बाकी 3 आश्रम के लोग कुछ कमाते धमाते नहीं है और ना कुछ बच्चा पैदा करते हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे जिम्मेदारी गृहस्थों के लिए है। ब्राह्मणों को सेवा करना, ब्रह्मचारियों की सेवा करना, सन्यासियों की सेवा करना और वानप्रस्थियों की सेवा करना, ये सब गृहस्थों के ऊपर पड़ता है। इसलिए गृहस्थों को धन कमाना भी आवश्यक है, कुछ धन संचय करना भी आवश्यक है, और आपातकाल में जैसे रोग व्याधि मामला मुकदमा में कभी फंस जाते हैं तो उस संचित धन को व्यय करना भी आवश्यक है। लेकिन बाकी किसी आश्रम के लोग धन संचय नहीं कर सकते। अगर वो करे तो फिर उसमें विषय आसक्ति घुस जाते हैं, धीरे धीरे वो गृहस्थ बन जाता है, फिर से भोगी बन जाते हैं। उसी को कहते हैं पुनः मुसिको भव। इसमें एक बात है, जो सन्यासी हो चुके हैं वो अगर गलती से दोबारा इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाए, यानी पारिवारिक जीवन के प्रति फिर से उसकी आसक्ति बढ़ते जाए, तो उसको बंतासी कहते हैं। बंतासी का अर्थ होता है जो अपने ही उल्टी को दोबारा खाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कुत्ता, वो पहले उल्टी करते हैं और फिर उसी को चाट के खा जाते हैं। तो इसी प्रकार नारद मुनि 4 वर्ण 4 आश्रम के विषय में विस्तार से वर्णन सुनाने के बाद फिर कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करके ही पूर्व जीवन से अभी इस स्थिति में आया हूं। देखो राजन, मैं पूर्व जीवन में एक दासी पुत्र था, जैसा प्रथम स्कंद में बताया गया था, लेकिन वो दासी पुत्र कैसे बने? वो भी ऐसे नहीं बने थे। इसके भी पूर्व जीवन में वो एक उपवर्वन गंधर्व नाम का एक गंधर्व था। उस गंधर्व शरीर में देखने में उसको बहुत अच्छा लगता था, सुंदर, समस्त अप्सराएं उसके प्रति आकृष्ट होते थे। देवताओं के लोक में, स्वर्ग में एक बार उसको बुलाया गया, उसको कुछ भजन कीर्तन करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने वहां पे इंद्रिय तृप्ति के साथ जुड़ा हुआ भजन करने लग गए, नृत्य गीत करने लग गए थे। उससे वहां के उपस्थित समस्त देवता मुनि ऋषि सब विरक्त हो गए और उपवर्वन के ऊपर उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम इस स्वर्ग से विताड़ित होके तुम नीचे गिर जाओ और तुम दासी पुत्र बनो, शूद्र जनी में तुम चले जाओ। तो उपवर्वन का शरीर छूट जाते हैं और बाद में वो दासी पुत्र बनते हैं। लेकिन दासी पुत्र के शरीर में उसने भगवान का और भगवान के भक्तों का तीव्र भक्ति किया, और उसी से ही सृष्टि के प्रारंभ में, ब्रह्मा के प्रथम कल्प में जब वो प्रजा सृष्टि कर रहा था, तो ब्रह्मा जी के मन से वो दासी पुत्र अब नारद के रूप में प्रकट होते हैं। वही नारद आज महाराज युधिष्ठिर को राष्ट्रीय सभा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति में ये पूरा प्रवचन सुनाते हैं, और इसी के माध्यम से 7वें स्कंद की समाप्ति होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरा निताय पतित पावन गौरा निताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा सखी वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री श्री प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंद हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मेरी लगी रे जाम संग तेरी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे मेरी लगी रे मेरी लगी रे जाम संग तेरी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे जाम संग तेरी दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया दुनिया का
हर कुंज में विराजे घनश्याम कुंज में विराजे घनश्याम
घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे जी